नमस्कार दोस्तों। आज हमने एक चीज़ डिसाइड करी। मैंने पिछली बार वीडियो में क्या करा था, मैंने बहुत डिटेल में म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू करी थे। लोगों को लगा कि सर इससे तो रिव्यू कम होंगे, इसलिए आज हम इस वीडियो में फिर से ज़्यादा रिव्यू करेंगे। और अगर आपको ये जानना है कि आप अपनी म्यूचुअल फंड जर्नी में सही जगह चल रहे हो, सही ट्रैक पे चल रहे हो और वेल्थ बनाना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। और बहुत जल्दी में भी हमने डिसाइड किया है, शायद डेट आपको मैं चैनल मतलब इस पर दिखा दूंगा, शायद 23 को 24 को या जब भी मतलब इस मंथ के एंड तक नया चैनल बिल्ड हो जाएगा। और होपफुली जल्द से जल्द आप उस पर वीडियोस देखेंगे उन लोगों के लिए जो और भी ज़्यादा डिटेल में रिव्यू देखना चाहते हैं, और भी डिटेल में और भी अच्छी क्वालिटी में चीज़ें देखना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि लोगों को बस नाम जानना है, इसलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, वीडियो के अंदर चलते हैं और देखते हैं। देखो यहाँ पे ना एक चीज़, इन्वेस्टर जब मैं बोलता हूँ ना सही ट्रैक पे चलने वाली बात, तो ये चीज़ समझ लेना, रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी से बाहर आ जाओगे। क्यों? क्योंकि देखो मैं हमेशा बोलता हूँ रिटेल इन्वेस्टर करता क्या है, ये ध्यान से देखो। डूइंग SIP इन पराग पारिक फ्लेक्सी कैप सिंस 1.5 ईयर्स, वर्स्ट परफॉर्मेंस। अब ऐसे लोगों को कौन समझाए कि भाई 1.5 साल से मार्केट में क्या हो रहा है। आप वो तो देखो ना यार। आप ये देख रहे हो कि उसने बहुत खराब, अच्छी परफॉर्मेंस किसने दी है, मुझे ये बता दो। अच्छी परफॉर्मेंस किसने दी है लास्ट 1.5 ईयर्स में? और मैं देखो, अगर मैं अपने क्लाइंट का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा हूँ तो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि बेशक पराग पारिक को अवॉइड कर दो, कोई ऐसा फंड ले लो जो ज़्यादा बेशक गिर जाए लेकिन रिकवरी के टाइम मज़ा आ जाएगा। क्यों? अगर बुल रन ज़्यादा बड़ा चला बियर रन से तो पराग पारिक को वो फंड बीट कर जाएंगे। अगर बियर रन ज़्यादा चला बुल रन से तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा पराग पारिक आगे निकल सकता है। ये इतना रिस्क ले लो। और क्यों? अगर पराग पारिक पीछे रह गया तो बहुत लंबे मार्जिन से पीछे रह जाएगा, और अगर पराग पारिक आगे निकला तो उतने लंबे मार्जिन से आगे नहीं निकल पाएगा। ये कभी हम पराग पारिक वाली वीडियो में बताएंगे। मैंने बहुत इस बार डिस्कस कर दिया पराग पारिक को इस वीक छोटी छोटी पार्ट्स में, लेकिन इस टाइम पर आपको समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे एक और म्यूचुअल फंड हम रिव्यू करेंगे। इसमें बंधन स्मॉल कैप है। अगर मैं क्वालिटी के हिसाब से बोलूँ तो बहुत अच्छा है, और इन्वेस्को दोनों क्वालिटी के हिसाब से बहुत अच्छे हैं। प्रॉब्लम, एक मेजर प्रॉब्लम है कि 50% स्मॉल कैप है। तो यहाँ पे 4000 इन्होंने डाल दिया मिड कैप के अंदर। 4000 बोलूँ तो 25%। अब इसका 50% फिर से स्मॉल और मिड में है। आपने AI वाली वीडियो में हमारी देखा था, उसका 50% यानी कि 1500 रुपये, और 10% और बोल देता हूँ। कोटक मल्टी कैप स्टिल वही, इसका भी बोल सकते हैं, लेकिन चलो थोड़ा बहुत 2-4% और ऐड कर लो। मुझे 18% रिटर्न चाहिए 20 ईयर में, इससे कम नहीं चलेगा। इन्वेस्ट मत करो। तो यार मतलब आप, ये इन्वेस्टर की सोच हो ही नहीं सकती। ये आप एक ऐसा कर रहे हो कि आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो कि भैया इससे कम नहीं चलेगा, या दुकान चला रहे हो कोई परचून की कि भैया इतने से कम हम चीनी नहीं देंगे। ऐसे नहीं होता मेरे भाई, ऐसे नहीं होता कि आपको 18% रिटर्न चाहिए, इससे आप स्मॉल कैप भर के 18 छोड़ो, मैं गारंटी वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन इस पोर्टफोलियो से मैं 12% भी एक्सपेक्ट कर जाऊँ ना, बहुत बड़ी बात है। रीज़न, क्योंकि इतना बड़ा सैटेलाइट ना, मैं ज़रूर अपने नए चैनल पे बेशक जैसे मेंबर्स के लिए वीडियो बनती है तो एक मेंबरशिप बहुत सस्ती रख के ना इस तरह की वीडियोस बनाऊंगा। अब आप कहोगे क्यों भाई? क्योंकि ना इस तरह की वीडियोस बोरिंग हो सकती हैं, क्योंकि जब मैं बुक पढ़ के सुनाऊंगा ना आपको, किताबें बताऊंगा, किताबों में क्या लिखा है, तो आप समझोगे कि ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। चाहिए तो भाई मुझे भी 20-25% अब मिलेगा। देखो हमारा काम, आपका काम है कर्म करना। कर्म करे जा, फल की चिंता मत कर। और ये जो लाइन है ना, मुझे नहीं पता कहाँ फिट बैठती है, नहीं बैठती, लेकिन ये शेयर मार्केट में ज़रूर फिट बैठती है। आपका काम है इन्वेस्टमेंट करना, और अच्छे से करना। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अच्छी बात है, यहाँ अच्छे से बिल्कुल नहीं कर रहे हो। क्यों? पोर्टफोलियो में बहुत कमियां हैं। और जो ये फल की चिंता है इसको छोड़ दो, आप अच्छे से काम करोगे, 18 नहीं मिलेगा, 16 मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा, और इससे कम काम नहीं चलेगा तो भाई कुछ बिजनेस कर लो इस पैसे का। क्योंकि और कोई टूल नहीं है जो आपको लॉन्ग रन में इतना तगड़ा रिटर्न निकाल के दे सके। ठीक है, मैं आपको कहूँ कि स्टॉक्स में चले जाओ, स्टॉक्स में बहुत नॉलेज चाहिए, चले जाओ अगर इतना टाइम है तो आपके पास। अगर आप फुल टाइम नहीं बोलूँगा, अगर आप अपने सैटरडे संडे भी दे सकते हो तो भी मेरे हिसाब से आप स्टॉक्स में थोड़ा सा बेटर कर जाओगे। लेकिन उसमें डिफ़िकल्टी लेवल और पैसा ठीक ठाक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ पे पोर्टफोलियो किस हिसाब से बनाना है, अगर इसकी डिफ़िकल्टी 25 है तो उसकी डिफ़िकल्टी 250 है, 10 गुना डिफ़िकल्ट है, तो ये चीज़ ध्यान रख के वहाँ चले जाओ, या फिर कोई बिज़नेस कर लो। अब यहाँ पे मिड कैप 150 मोमेंटम हिस्ट्री देख लेना, फिर बताना। भाई मैंने ये कमेंट पता है क्यों उठाया? ये लोग ना बैक टेस्टिंग को हिस्ट्री मान लेते हैं।
ठीक है, कोई पेड वीडियो देख ली होगी जिसमें उसने बैक टेस्टिंग करके, बैक टेस्टिंग में किसी भी चीज़ की करके दिखा दूंगा ना मेरे भाई, वो अच्छी ही निकलेगी। मैं आज से लेकर पिछले 8 सालों में 13 बकेट बना चुका हूँ। हर बकेट की मैंने बैक टेस्टिंग करी है, और बैक टेस्टिंग के वक्त पे जब मैंने शुरू में क्लाइंट्स को मैं बैक टेस्टिंग दिखाता था ना, सब अच्छा निकलता था। लेकिन मेरे भाई प्रॉब्लम ये है कि बैक टेस्टिंग बनाई ही इसी हिसाब से जाती है कि आपको अच्छी लगे। इसकी हिस्ट्री कुछ है ही नहीं। एक मात्र फंड होगा जो 3 से 5 साल पुराना होगा। किस हिस्ट्री की बात कर रहे हो? मुझे कोई एक फंड बताओ कि भाई ये फंड है, ये फंड उठा के देखो, इसकी हिस्ट्री पे कोई किताब लिखी गई है, मुझे किताब दिखा दो, तो मैं आगे आपको रिव्यू करके बताऊंगा। सर ये मुझे यार मिला नहीं, सीरियसली नहीं मिला मुझे, मैंने बहुत ढूंढा। इन्होंने बोला था जियो ब्लैक रॉक स्मॉल कैप, यार इंडेक्स फंड आया है, मुझे इंडेक्स फंड मिला, लेकिन मुझे कोई एक्टिव फंड नहीं मिला जियो का स्मॉल कैप का। लेकिन अगर उसका कोई लिंक अगर शेयर कर सकते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कर देना। भाई 3 साल तक नहीं होता एनालिसिस, नॉट पॉसिबल। ये बहुत अच्छी बात बोली है, मुझे ये वर्ड समझ नहीं आया इन्होंने क्यों ऐड किया, लेकिन मैं कभी भी कुछ रिव्यू करता हूँ ना तो ये समझ लो कि 3 साल तक, ये इन्होंने वैसे तो इसका जवाब दिया है, ठीक है, लेकिन अगर ये आया भी है तो मैं एनएफओ का रिव्यू कर भी दूंगा। तो जो प्रॉपर एनालिसिस है तो यही होता है। मैं कह रहा हूँ ऐसे लोगों को सीरियसली मैं बोलता हूँ कि ये वो सच में ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो पैसा कमा जाएंगे मार्केट के अंदर। अब यहाँ पे वापस टाइम वेस्ट करे बिना पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं। मैंने एक बार ये फिर से मैं बता दूँ कि आपने यहाँ पे ये क्या कर रखा है। आज मैंने सिर्फ और सिर्फ ख़राब पोर्टफोलियो उठाए हैं ताकि आप सीख सकें। अब इस तरह की चीज़ें ना करें मार्केटिंग के चक्कर में। ये सारा मार्केटिंग का खेल है, ये क्वालिटी वो क्वालिटी। मैंने आपको पूरी अच्छी सी वीडियोस बना के दिखाई थी, मोमेंटम की 2 वीडियोस, आप जाके वो चेकआउट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा इनकी क्वालिटी क्या है। ओके, और 6000 के SIP अमाउंट में इन्होंने डिवीज़न ऐसे कर दिया जैसे 60-70 हज़ार का पोर्टफोलियो हो। क्योंकि देखो, अब आप बुरा मानो या भला मानो, कोई मेरे पास आता है ना, या फिर कई एडवाइज़र्स बोलते हैं सर क्लाइंट को तो बोलना पड़ता है कि आप ये बोलो कि 6000 और 60,000 हमारे लिए बराबर है। नहीं है बराबर। क्यों? मैं रीज़न बताता हूँ। अगर कोई इंसान 6000 रुपये डाल रहा है, ठीक है, यहाँ पे सिंपल पोर्टफोलियो बनेगा, 3 फंड लिए और हाई चर्निंग पोर्टफोलियो बेशक आप रख सकते हो, यहाँ पे आप जिन रिटर्न चेज कर सकते हो, बट फॉर द फर्स्ट 2-3 ईयर्स। बाकी आगे ये चीज़ अच्छी भी नहीं होती और एथिकल भी नहीं होती कि आप हाई चर्निंग रखो। मैं उतना सजेस्ट भी नहीं करूँगा, लेकिन 3 फंड बहुत एग्रेसिव रख के काम चलाया जा सकता है। यहाँ पे अगर 60,000 का पोर्टफोलियो है, पहली बात तो नंबर ऑफ़ फंड्स बढ़ जाएंगे, ठीक है, मान लो डबल भी हो गए, 6 फंड हो गए। अब इन 6 फंड्स में होगा क्या, यहाँ पे बेशक चर्निंग कम होगी लेकिन एक सेक्टोरल जा सकते हैं, हम गोल्ड और सिल्वर का डाइवर्सिफिकेशन ले सकते हैं। ये पोर्टफोलियो में मेरा काम बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं काम करके दूंगा, रिजल्ट निकाल के। यहाँ पे मेरा काम उतना ज़्यादा नहीं है। यहाँ मेरा काम शुरू होगा 2 या 3 साल बाद। तो ये चीज़ समझो कि आप जो इन्वेस्टमेंट आप यहाँ कर रहे हो ना, देखो 6000 वाले इंसान को थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव जाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि 60,000 वाला स्टिल अगर 60,000 इन्वेस्ट कर रहा है तो उसकी अर्निंग ठीक ठाक लेवल पे है, लेकिन हमें अपनी इन्वेस्टमेंट ठीक ठाक लेवल पे ले जानी है। तो इस चीज़ को समझो, हमें रिस्क भी ज़्यादा लेना है तो हम थोड़ा सा नैरो पोर्टफोलियो बनाएंगे। नैरो मतलब 2 स्मॉल कैप ले लिए या 1 फ्लेक्सी ले लिया, कुछ भी करा जा सकता है। 5 से 6,000 इससे ऊपर अगर जा रहे हो, 8,000 से ऊपर, तो रूल फिर से चेंज हो जाते हैं। लेकिन फिलहाल समझा रहा हूँ, ये वाली गलतियाँ मत करना। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो।